हेलो एंड वेलकम टू पेपअप। जैसा कि आप सब जान सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के आज से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। एज पर दी जो नोटिफिकेशन आया है और जो यूजीसी के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे जितने भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, 20 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इस बार यूजीसी में क्या बदलाव हुआ है, आज हम उस पर बात करते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम उसमें डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक एक ऑल ओवर ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या नया डिटेल्स आई है, क्या सामने आया है, कि क्या बदलाव किए जा रहे हैं। तो उसके मद्देनजर देखते हुए, जैसा कि आप सबको पता है, सबको पता चल ही गया होगा कि आपके जो फॉर्म है वो आज से भरे जाएंगे, मतलब 20 अप्रैल से भरे जाएंगे। और 1 महीने आपका फॉर्म भरने को होता है और जून में आपके पेपर होंगे। तो उस हिसाब से जो नया बदलाव आने वाला है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीधे यूजी में है, जो 4 इयर्स प्रोग्राम में है। और ये बदलाव क्यों है? क्योंकि अभी यूजी का 1 महीने पहले सर्कुलर आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप सीधे, अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको नेट निकालना पड़ेगा। और हमने उसी समय डिस्कस किया था कि अब नेट निकालना क्यों एक कंपलसरी हो जाएगा हर उस बच्चे के लिए जिसको हायर एजुकेशन परस्यू करना है। तो इस बार का जो नेट का पेपर होने वाला है, और मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था कि ये जो लागू होगा सर्कुलर, ये इसी बार के नेट से लागू होगा। कि इसी बार आपके नेट के पेपर में 3 कैटेगरी बनेगी, जिसमें पीएचडी भी एक कैटेगरी होगी। कि फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में राय करते हैं तो आपका जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी क्वालिफाई होगा। सेकंड कैटेगरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी क्वालिफाई होगा। और थर्ड कैटेगरी में आपका सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई होगा। मतलब अगर आपको सिर्फ पीएचडी भी करनी है तो आपको नेट देना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। नेट अब एक कंपलसरी एग्जामिनेशन हो गया है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो आपको नेट निकालना ही पड़ेगा। तो इस बार में जो नया बदलाव आया है वो आया है उन बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो 4 ईयर प्रोग्राम्स में है। वो बदलाव ये है कि वो बच्चे सीधे और सीधे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसमें भी इसकी बात कही गई थी कि 4 ईयर प्रोग्राम्स और एमफिल को स्क्रैप किया गया था। आप सबको पता है अब एमफिल नहीं होता है। अब आप मास्टर्स के बाद सीधे डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री ले सकते हो। उसको और ईज आउट कर दिया गया है कि अगर आपको 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है, या आप किसी ऐसे प्रोग्राम में हो जहाँ पे 8 सेमेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीटेक हो गया, ठीक है, या बीई हो गया, जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी ऐसे आपके कोर्स हैं, आप सीधे पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे, सीधे पीएचडी में एंट्रेंस दे पाओगे विद, अगर आपके पास जेआरएफ या नेट होगा। नेट पेपर निकालना एक कंपलसरी हो चुका है। आप सीधे, आपको एमटेक या आपको मास्टर्स करने की, एमए करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप सीधे अपने 4 ईयर प्रोग्राम के आखिरी सेमेस्टर में, जो बच्चे होंगे वो अपने लास्ट सेमेस्टर्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो बच्चे होंगे वो अपने लास्ट सेमेस्टर्स में सीधे अप्लाई कर पाएंगे। वो सीधे जा पाएंगे अपने पीएचडी को परस्यू करने के लिए, सीधे एडमिशन ले पाएंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है उन बच्चों के लिए जो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जो यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने ऑप्शनल को भी देखते हैं, और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से आर्ट बैकग्राउंड से पढ़ना चाहते हैं, या वाइस एंड वर्सा। तो उन बच्चों के लिए यूजीसी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव आपने 4 ईयर प्रोग्राम किस जगह से किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ह्यूमैनिटीज में भी पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी की जो बात की कही गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको लागू करने वाली बात है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धरातल पर उतारने वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत मोटिवेशन देगा जिनको 4 इयर्स प्रोग्राम में है और उनको पीएचडी परस्यू करनी है, पर उनको अपने करंट सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह से कुछ नया सीखने को मिले उन्हें, और वो पीएचडी या हायर एजुकेशन में जाए, रिसर्च में जाए, एकेडमिक्स में जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, या उससे भी बड़ा नाम अपने लाइफ में लेके चले। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन, शॉर्ट में बताया। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा हम तुरंत वीडियो डालेंगे आप सबको बताने के लिए। पेपर आपका आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कोई गलती मत करिएगा। कोई भी डाउट है, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, रैपअप का आपका टेलीग्राम दिया हुआ। जिन बच्चों को फ्री नोट्स चाहिए उनके नोट्स भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराएंगे। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब के नोट्स आपको
फ्री में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको मिलते रहेंगे सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ अपडेटेड आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। आप कृपया उसको ज्वाइन करिए। इसके साथ ही साथ जो बच्चे अभी पीजी एग्जाम दिए हैं, उनमें मन में बहुत सी डाउट्स है। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरे इतने स्कोर मार्क्स हैं, क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको फ्री काउंसलिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको इधर तो कुछ नहीं आना है। आप जितने ही फॉर्म भरा होगा, हम आपको टॉप 4 फॉर्म आपके आपके चूज हुए सब्जेक्ट्स कॉलेजेस देंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स कम है इस कट ऑफ से, या जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे कम है, तो आपने अगर 10 यूनिवर्सिटीज भरी है, तो हम आपको टॉप 4 यूनिवर्सिटीज बताएंगे जहाँ पे आप सीधे सीधे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7042182170, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पूरी फ्री गाइडेंस जो भी होगी आपको पीजी की काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट से लेके सिलेक्शन ऑफ कोर्स टू सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या हॉस्टल फीस है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या एकोमोडेशन फैसिलिटीज है, कैसे प्रोफेसर्स हैं, क्या होता है वहाँ पे, कैसे पढ़ाई होती है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर और टेलीग्राम नंबर आपके साथ में है। तो जैसे ही वीडियो आएगा हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक।